इस वक्त मैं जिस स्थल पर खड़ा हूँ यह झारखंड का बहुत ही समृद्ध शहर रामगढ़ है। जब मैं इस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कर्मा की तरफ तो मेरी नज़र इस बोर्ड पे पड़ी है। आप इस बोर्ड को ध्यान से देखें। मैं एक नज़र में ही इस बोर्ड को पढ़ा और इस पे लिखा है पक्षियों को देखने के लिए पधारे वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार। जब हम तीर के निशान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ठीक नीचे यहाँ गहराई में दामोदर नदी बहती हुई नजर आती है। यह वही दामोदर है जिसको हम देवनद, रूहर और बंगाल की शोक के नाम से पुकारते हैं। यह नदी छोटानागपुर के पठार खमरपत पलामू से निकलकर 545 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ बंगाल के हुगली नदी में जाकर मिलती है। मौसम ख़राब है, इस कारण थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम दिख सकता है। काफ़ी कुछ देर से बहुत साफ नहीं दिखेंगे, लेकिन वातावरण में पूरा कुहासा है, थोड़ा काफ़ी नमी बनी हुई है, कुछ बरसे की फुहार भी कभी रुक रुक कर हो रहा है। तो ऐसे मौसम में ही एक संजोग बना है इस स्थल को देखने का। क्योंकि पक्षियों को देखने के लिए जब यहाँ पधारे तो मन में एक कौतूहल हो जाता है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है, किस तरह के पक्षी पहुँचते हैं। वास्तव में आप देख रहे होंगे कि ठीक जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से 500 मीटर आगे और 500 मीटर पीछे तक बहुत सारी पक्षियों का कलरव आपको सुनाई दे रहा होगा। पक्षी झुंड में, समूह में उड़ रहे हैं। चिड़ियों की चरचहाहट, स्पष्ट ध्वनि आपके पास पहुंच रही होगी। यहाँ कई तरह के पक्षी नज़र आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर अच्छे कलर का। शायद तस्वीरों में आप भी देख सकेंगे, चूँकि कुछ तो धुंधली तस्वीर है, फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा एक अजीब सा लगता है कि ये केवल हम जिस स्थल पर खड़ा हैं उसी जगह पर सारी चिड़ियाँ क्यों आ रही है। इसी स्थल पर चिड़ियों का आना जाना निरंतर बना हुआ है। झुंड के झुंड पक्षी आ रहे हैं, कुछ खास तरह के बत्तख भी तैर रहे हैं, कुछ खास बड़े पक्षी भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन और ये चिड़ियाँ काफ़ी तादाद में वसंत ऋतु तक इनका आगमन होता रहता है और आते रहते हैं। लेकिन इस जगह की खासियत मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है कि केवल इससे 500 मीटर आगे तक और 500 मीटर लगभग पीछे तक ही चिड़ियों आ रहे हैं और ठीक इसी जगह पर उड़ रहे हैं, इसी जगह पर उनका बैठना हो रहा है। बाहर के पक्षी, प्रवासी पक्षी आते हैं तो वो दरअसल भोजन की खोज में बदलते मौसम के चलते वहाँ पहुँचते हैं और एक ही जगह पर पहुँचते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रिप्टोक्रोम्स प्रोटीन जब प्रकाश के किरणों के संपर्क में आती है तो उनका जो है सेंसर काम करता है और रेटिना में जो सेंसर उनका लगा, रेटिना मैग्नेटिक सेंसर की तरह उनका कार्य करता है, तो वो ठीक उसी जगह पे बार बार पहुंचते हैं। लेकिन इस जगह की क्या खासियत है, एक इसको हम खोजने में लगे हुए हैं। आखिर यहाँ कौन सा भोजन किया हुआ है, हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए, लेकिन पता नहीं लगा। चिड़िया आ रही है, बैठ रही है, फिर जैसा कि हम इधर कभी कभी घूमने आते हैं तो यहाँ पर बोर्ड देख करके कई बार हम यहाँ दामोदर नदी के तट पे आकर के देखा कि पंछी एक से एक बहुत तरह के पंछी और कई तरह का, जैसे जंगली बत्तख, जंगली मुर्गी, मोर और बड़े बड़े पंछी भी बहुत दूर से आते हैं। सुबह में अगर आप 8-9 बजे तक आइएगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पंछी रहता है, लेकिन अगर दोपहर में आएगा तो कुछ कम पंछी हो जाता है। लेकिन बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का रहता है और हम जब भी आते हैं तो यहाँ पर आधा एक घंटा रुक करके देख करके समय बिता के जाते हैं। इन पक्षियों के यहाँ क्या क्या और डेवलपमेंट होना चाहिए? अगर पक्षी विहार यहाँ पर है, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, तो यहाँ क्या? यहाँ पर जैसे लोगों को आने के लिए तो रोड बढ़िया पक्का रोड बना हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे बैठने का जगह होता, कुर्सी वगैरह, जैसे सीमेंटेड कुर्सी बनाया जाता कुछ लोगों को बैठने का, तो एक पार्क जैसा छोटा पार्क बना दिया जाता तो यहाँ पर पर्यटक के हिसाब से डेवलप होता। और सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुनसान रहता है, तो कोई अगर फैमिली, बच्चा, परिवार को लेके आता है तो वैसा सुरक्षा नहीं दिखता, इसीलिए लोग, हमको लगता है कि लोग नहीं आ पाता है। अगर ये सब सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मिले लोगों को तो लोग फैमिली लेकर के यहाँ पर बच्चों के साथ, परिवार के साथ घूमने और पिकनिक मनाने का बहुत ही अच्छा जगह है, क्योंकि बहुत ही साफ पानी, दामोदर नदी का बहुत साफ पानी और शुद्ध पानी नज़र आ रहा है और एरिया बहुत साफ सुथरा, हरा भरा, चारों तरफ हरा भरा हुआ है। और पंछी मैंने बहुत अच्छा, बहुत तरह के पंछी यहाँ पर आता है। मोर भी कभी कभी दिखता है और जंगली बत्तख है, जंगली मुर्गी है और कई तरह का पक्षी है। तो कैसे ले जाएगा? सामने लेकर के तो देखिए ना, जूम करके ना, और फिर उड़ते मिलते थे।
कोई घर नहीं है ना, उस साइड नदी के उस पार भी घर नहीं है, इस पार भी आसपास में कोई घर नहीं है। लेकिन ये जो बत्तख दिख रहा है किसी का पर्सनली बत्तख नहीं है, ये जंगली बत्तख है। और देखिए इसका कलर बहुत अच्छा है और ये इनका चाल देखिएगा तो मैंने देखने लायक है। लोग चलते हैं, आवाज़ अलग टाइप का है। तो हम जब भी इधर से पार होते हैं तो यहाँ पर रुक करके देखते हैं।